आइए आपके सामने हम अनेक बिंदुओं पर विशेष चर्चा करें। सर्वप्रथम हम आते हैं खाड़ी युद्ध को लेकर। खाड़ी युद्ध रुकने वाला नहीं है, लंबा चलने वाला के, और ये महाविनाशक युद्ध हो गया। इसका पूरा विश्व हड़ाकांत है। मामला बड़ा रोचक होता जा रहा है। ईरान की जो बहुत ही मजबूती के साथ सामना कर रहा है और उसकी जीत लगभग तय है। लगभग क्या होता तय हो ही होगा, जीत चुका है। तो आइए अब हम यहाँ कैसे बात करें। हुआ ये कि इजराइल का सपना था कि मैं ग्रेटर इजराइल बनाऊं। उसके लिए अरब राष्ट्र को भी हड़प लूँ, ईरान को भी हड़प लूँ, सब तरफ से हड़प करके ग्रेटर इजराइल बना दूँ। वो ग्रेटर इजराइल जो बना नहीं पाए, छिन्न भिन्न और जलता हुआ इजराइल हो गया। ये सब नेतन्याहू के कारण हुआ ये कि नेतन्याहू ने ट्रम्प और अमेरिका को भी अपने कब्जे में ले रखा था। भयादोन कर रहा था, न जाने क्यों, किस कारण से, किसके लिए करता था, ये तो ईश्वर जाने। अमेरिका के जो राष्ट्रपति में वो जाने और नेतन्याहू जाने। और हमारे इस इजराइल के षड्यंत्र में हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी फंस गए, वे भी उलझ गए। और जो उनकी जो मानसिकता है ना कि मुस्लिम विरोधी के मुस्लिमों का नष्ट होना चाहिए, तो वो इजराइल के साथ हो गए। जबकि ईरान हमारा सबसे अच्छा दोस्त रहा, हमारे लिए वो हर तरह का त्याग करने को भी तैयार है, परंतु नहीं, मोदी जी ने है ना नेतन्याहू का साथ देना चाहिए। युद्ध शुरू करने के 2 दिन पहले ही इजराइल पहुंच गए और अपनी बहादुरी जता दी कि ये वो है, तो सारा मामला उजागर हो गया। अब हुआ क्या, आइए अब यहाँ पर ग्रेटर इजराइल की बजाय जलता हुआ और छिन्न भिन्न होता हुआ इजराइल नजर आ रहा है। अब इजराइल को अमेरिका पर बहुत भरोसा था और ट्रम्प को भी नेतन्याहू पर बहुत भरोसा था। तो नेतन्याहू की गूगलिंग में ट्रम्प भी फंस गए और अमेरिका भी फंस गया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। अमेरिका बड़े उलझन में आ गया कि अब क्या किया जाए, कैसे इससे निकला जाए, किंतु अब कोई रास्ता नहीं आ रहा। अभी हाल ही की ताज़ा घटना एक बड़ी बताता हूँ कि इजराइल ने ईरान के गैस भंडार पर हमला कर दिया। ठीक है, कर दिया। अब वो गैस जो होगा वो तो ज्वलनशील गैस है, LNG गैस है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। तो मगर ईरान भी चुप नहीं बैठा। उन्होंने कहा अच्छा ठीक है, तुमने हमारे यहाँ पर हमला किया ना, तो उसने कतर के गैस बेस पर भी हमला कर दिया, प्रांत पर भी हमला कर दिया। इन्हें सब तरफ से तबाही हो गई। अब LNG का शॉर्टेज पूरे विश्व में हो गया, क्या करें। और जब ट्रम्प को ये पता चला कि इजराइल ने तो ये बहुत बड़ा नाटक कर दिया, खेला कर दिया, तो ट्रम्प भी बहुत नाराज हो गए और इजराइल और ईरान अमेरिका के बीच में एक नया और युद्ध शुरू हो गया। ट्रम्प ने स्पष्ट कह दिया कि अब हम इजराइल के लिए कहीं पर भी किसी भी प्रकार के हमले नहीं करेंगे। यह घोषणा है, वास्तव में क्या है भगवान जाने, परंतु ये घोषणा है तो उन्होंने घोषणा कर दी। अब ठीक है, अब इजराइल बड़े सख्ते में कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, कैसे बचा जाए। अब कतर का गैस भंडार का पे भी हमला हो गया, वहाँ भी झलक उठेगा। यानी अरब भी अब जलने वाला है और पूरी दुनिया जलेगी, क्योंकि जब गैस के प्लांट से गैस लीक होती है, ज्वलनशील होती है, तो सब तरफ फैलती है। जिधर हवा का वेग होता है उतरता है। और LNG की जो पूरी शॉर्टेज है ना, अब तो ऐसी शॉर्टेज रहेगी कि हद से ज़्यादा। अब ऊर्जा तेल के भाव की बात करें, ऊर्जा तेल का भी संकट आ गया। आज का जो ताज़ा भाव है कच्चे तेल का $112 प्रति बैरल हो गया और ये निरंतर बढ़ता ही जाएगा और ज़्यादा बढ़ेगा। और मेरा तो ख्याल है जब तक कि ये भाव $150 प्रति बैरल से $200 प्रति बैरल के बीच में भी आ सकता है।
ठीक है, अब जो भी है भुगतना सबको ही है ना, पूरे विश्व को भुगतना है अमेरिका और इजराइल की नापाक षड्यंत्रों के कारण। मगर अब जब अमेरिका ने इजराइल का साथ छोड़ने का स्पष्ट घोषणा कर दी तो और मामला बड़ा विचित्र हो गया कि अब क्या होगा क्या नहीं होगा, किस तरह के नाटक होंगे, कैसे चलेंगे, कहाँ कहाँ होगा। पूरा विश्व जलेगा, भारत भी संकट में है, हर तरह से संकट में आ गए हैं हम। गुजरात में देखिए कि इतने उद्योग धंधे बंद हो गए, सब कुछ बंद हो गया। मामला तो बहुत विचित्र हो गया, महंगाई चरम पर आ गई। मगर अब अमेरिका ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जो खार पर हमला किया ना, वो उसके लिए और संकट का कारण बन गया। फारस की खाड़ी में भी अमेरिका उलझ गया। बड़ा उसने एक नया मोर्चा खोल लिया, वो क्रिस्टी द्वीप पर भी हमला करने जा रहा। तो अमेरिका को यह गलती कभी करना ही नहीं चाहिए, परंतु वो कर रहा है। अरे ये जिस इजराइल के लिए आपने इतनी बड़ी उठानी, अमेरिका को कितना डॉलर का नुकसान हुआ, ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अब तो और संकट आ गया। अब ट्रम्प ने कहा कि अरे जो ये इजराइल ने वहाँ पर जो गैस भंडार पर हमला किया ना, ये अच्छा नहीं किया और हमारे नोटिस में भी नहीं लाए, बिना नोटिस के ही हमला कर दिया। ईरान ने भी जवाब दिया तो अब उसने कतर पर गैस प्लांट पे हमला कर दिया। अब तो इससे गैस की त्रासदी और बढ़ गई। अब मामला यहाँ तक भी नहीं चला, ट्रम्प ने धोखा खाया, इजराइल ने अमेरिका को धोखा दिया, तो अब अमेरिका भी सकते में कह रहे जिसके लिए हजारों करोड़ डॉलर वेस्ट कर दिए युद्ध की यातनाएं सही, मामला तो फिर हो गया। मगर ये इजराइल तो मान ही नहीं रहा। अब ट्रम्प की आंखें खुली, और आंखें खुलने से होता क्या था, अब ट्रम्प के खिलाफ अमेरिका के संसद में महाभियोग चल रहा है, महाभियोग प्रस्ताव आ गया। अब ये ट्रम्प कैसे पद पे बने रहेंगे। हमने पहले भी घोषणा की थी कि ट्रम्प हम मजबूरी में त्याग पत्र दे देंगे, दे देना चाहिए, परंतु इससे और बड़ी भयंकर बात है, अमेरिका ने जो पाप किए ना, उसके पापों की सजा मिलेगी। ईरान कुछ नहीं है, ईरान तो कह रहा है क्योंकि हम तो बहुत खराब स्थिति में थे, खराब स्थिति से आज इतने सक्षम आ गया कि महाशक्ति को हमने धूल चटा दी, और वास्तव में धूल चटा दी, इसमें भी कोई शंका नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, ईरान प्रतिशोध तो लेगा। लारी जानी की हत्या का प्रतिशोध बहुत खराब नहीं रहेगा। मैं जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि इजराइल के सैन्य अफसर, वहाँ के इजराइल के नेताओं ने एक निर्णय कर लिया कि और एक बहुत शातिर राजनीति करी, युद्ध की भी नई नीति बना ली है कि छोटे छोटे हमले करो और उससे इनको कमजोर कर दो। वो भी लागू हो गया, सब हो गया, परंतु इजराइल तो अब खत्म ही हो गया, ये मान के चले कि अब उसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं रहा। अब दूसरी तरफ हम आ जाते हैं कि ईरान की तरफ। तो ईरान का मेजर प्लान क्या होगा, अमेरिका को ध्वस्त करने के लिए, धूल चटाने के लिए क्या होगा। तो याद है ना 9/11 वाला हादसा, तो ईरान के दिमाग में वो भी हादसा है कि अब हम वहाँ तो एक जगह हमला हुआ था 9/11 का, किंतु अब ईरान की जो योजना है कि अमेरिका के अनेक स्थानों पर 9/11 जैसे हमले किया जाए, और वो बहुत जल्दी हमले करेगा। तो उस समय अमेरिका कहाँ बचेगा, अमेरिका कैसे अपने आप को संभालेगा, ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। अब ये यूएनओ की बात कोई मानने को तैयार नहीं, अब यूएनओ को भी कठोर रुख तो अपनाना पड़ेगा। अब ये ट्रम्प है ना, ये खाड़ी युद्ध से निकलना चाह रहे हैं। अब कैसे निकलेंगे कह नहीं सकते, निकलने का तो कोई रास्ता बचा नहीं है। संसद में महाभियोग आएगा, पद छोड़ना पड़ेगा। अमेरिका को इतना नुकसान हुआ, इसका भुगतान कौन करेगा। ईरान में जो आपने तबाही मचाई, उसका और उसकी नुकसान की भरपाई कैसे होगी। और जो सबसे बड़ी बात तो जो नरसंहार हुआ है ना, जो लोग दिवंगत हो गए हैं, उनका भरपाई कैसे होगी, ये भी अहम सवाल है। उनकी भरपाई तो होना संभव ही नहीं है।
तो अब ये ट्रम्प को सजा मिलेगी। और हम तो कह रहे हैं कि ट्रम्प को है ना युद्ध अपराधी घोषित कर देना चाहिए। अमेरिका से जिस दिन वो पद से हटेंगे ना, उनकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। आईसीसी को चाहिए कि वो ट्रम्प को भी युद्ध अपराधी घोषित करे। अब नाउ तो इस दुनिया में है नहीं, उसका क्या है, वो तो बड़ा हंस रहा होगा, उसकी आत्मा तो प्रसन्न हो रही होगी कि अरे मैंने अमेरिका को भी फंसा दिया। अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। और अब तो अमेरिका के साथ कोई भी नहीं रहना चाहता, कोई देना भी नहीं चाहता। अरब राष्ट्र भी अब तो अमेरिका को भगा रहे कि आप जाइए, आप यहाँ से हाथ जोड़ के चले जाइए, और आप नहीं जाएंगे ना तो हम विनाश की का उसमें श्रेणी में आ जाएंगे, हमारा विध्वंस हो जाएगा, तो आप यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके चले जाइए। तो इस खाड़ी युद्ध में अमेरिका और इजराइल की इतनी शर्मनाक पराजय हुई है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। ये मैं आपसे बात जो कर रहा हूँ ना, ये बड़ा एक सारा जो समाचार है उसका मैं सार प्रस्तुत कर रहा हूँ, और इतना गंभीर सार है कि हद से ज़्यादा। और अब तो पूरा विश्व ना 9/11 वाले हमले का नज़ारा देखने को आतुर है कि ईरान 9/11 वाला हमले कितने करेगा अमेरिका पर और कैसे करेगा। अमेरिका के सारे सब दोस्त हैं, इजराइल की अब नई नई मिसाइलें हैं ना, वो अमेरिका तक वार करने में सक्षम है। और अब तो ईरान के पास में परमाणु बम भी है। आप चाहे ट्रिपोली उतार दो, कुछ भी कर लो, आप चाहे जितनी सेना भेज दो, 2000, 3000, 6000 कमांडो तक भेज दो, कुछ भी नहीं होना है, सबकी जान चली जाएगी। तो क्यों आप जो इंसानों को मौत के मुंह में अपने हाथों से खिला कि भैया खा मौत से कह लो कि अरे वो कितने इंसान का भूख चाहिए, हम जितने देंगे हजारों की संख्या में मौत के मुंह में भूख डाल देंगे। किंतु मौत एक ऐसी चीज है कि उसकी शव खाने की भूख कभी मिटती ही नहीं है। वो इंसानों को खाती है, वन्य प्राणी को खाती है, सभी को खाती है। तो मौत की भूख मिटाना आसान नहीं है। और जो ट्रम्प ये समझ रहे हैं कि अरे मैं मौत की भूख भी मिटा दूंगा, वो भी नहीं है कि ऐसा ना हो कि आप भी है ना मौत की भूख का कालग्रास बन जाए। अब क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, मामला बड़ा गंभीर हो गया, क्या विचित्र हो गया। क्या अब विश्व है ना विध्वंस की रेंज में आ गया। क्या हर तरफ से विध्वंस होगा, जनता त्रस्त होगी, क्या क्या होगा क्या क्या नहीं होगा, कुछ भी होगा। और अब तो ईरान है ना, उसने परमाणु बम बना लिया। मेरे जहाँ तक जो सूत्रों से पता चला है कि जो रिपोर्ट आ रही है ना, उसके आधार पर ईरान के पास में 11 परमाणु बम है, और वो परमाणु बमों का उपयोग 9/11 के हमले में कर सकता है। तो इससे अमेरिका की क्या हालत होगी ये भी आप सोच लीजिए, हम भी सब सोच लीजिए। तो ये जो खाड़ी युद्ध है ना, उसका जो एक पहला सार है, ये अभी तो एक प्रथम सार है, भूमिका है उसकी कि किस तरह का नरसंहार होगा भविष्य में, ये भी है। अरब राष्ट्र का क्या हाल होगा ये भी हम बता रहे हैं, अरब राष्ट्र में फूट पड़ेगी ये भी बता रहे हैं। और एक बात और बता दूँ, अब तो तुर्की भी है ना ईरान के साथ हो गया, और तुर्की के अर्दोगन ने तो एक बहुत बड़ी बात कर दी, कह रहे अब ये हम मुस्लिमों को है ना ये शिया और सुन्नी का विवाद छोड़ देना चाहिए, अब सिर्फ एक बात याद रखना चाहिए कि हम सब मुस्लिम हैं। ये भी उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही। तो मैं तुर्की के इस बयान को इस्लामिक गणराज्य की स्थापना का आधार मानता हूँ। ईरान और तुर्की के नेतृत्व में इस्लामिक गणराज्य स्थापित हो गया तो अमेरिका की क्या हाल होगी, विश्व का क्या हाल होगा। और हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो इस्लाम मुस्लिम विरोधी जो करते थे ना नाटक, उनका क्या हाल होगा। अभी तो संकट में फंसे हुए हम, और यहाँ पर देश की आंतरिक स्थिति क्या हो रही जरा इसका भी तो अध्ययन कीजिए। अब तो मामला बड़ा विचित्र हो गया था। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। क्या ये अति कड़वा समाचार आपके सामने प्रस्तुत है। निसंदेह हमारे इस समाचार से अमेरिका में भय फैलेगा, अमेरिका भयातुर होगा।
अब ईरान और इजराइल से अमेरिका में जो विवाद हो गए, झगड़ा हो गया ना, अब अमेरिका भी इजराइल के लिए कुछ नहीं करेगा। वो भी उससे पल्ला छुड़ा लेगा कि भैया अब तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। तो जलता है इजराइल, अब त्राही करेगा, इसमें भी कोई शंका नहीं है। आपका यह हमारा विश्व युद्ध का भूमिका सार कैसी लगी, यह हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।